राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी कि अहोई अष्टमी व्रत कब किया जाएगा 2023 में और कैसे और क्या नियम है, तो कुछ आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये व्रत हमें, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैसे ही हम अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रखते हैं अहोई माता का। और ये व्रत दोस्तों कब आता है, तो ये दोस्तों व्रत अपना करवा चौथ के 4 दिन बाद ये व्रत आता है, 8 को। तो जैसे वो चौथ का व्रत होता है, ये अष्टमी को होता है, इसीलिए इसको अष्टमी का व्रत बोलते हैं। और अहोई आठे, तो उस तरीके से इसको बोला जाता है। और ये हमारे करवा चौथ के 4 दिन ये बाद ये व्रत पड़ता है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से इसे करना है। देखो, किसी के यहाँ तो ये व्रत रखते हैं आधे दिन का, और किसी के यहाँ रखते हैं इसे पूरा दिन का। तो कैसे रखा जाता है कि आप 12-1 बजे तक, जिनके यहाँ आधे दिन का रखा जाता है उनके यहाँ 12-1 बजे तक ये व्रत रखते हैं, और फिर अपना कहानी सुन के और खाना वगैरह खा लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ ये व्रत रखते हैं रात के तारों की छाँव वाला, कि तारे उगेंगे तब अर्घ दे के, जैसे हम चंदा मामा को अर्घ देते हैं उसी तरीके से हम तारों को अर्घ देते हैं, तभी इस व्रत को खोलते हैं। तो हम लोग जो रखते हैं वो दोस्तों देखो, तारों की छाँव में ही तारे जब उग जाते हैं तब अर्घ दे के तब हम खोलते हैं। तो जैसे दोपहर में अपना कहानी सुन लो, और उसके बाद में हम चाय फल वगैरह अपना खा लेते हैं, और फिर उसको शाम के टाइम जब तारे निकलते हैं तब हम पूजा करके और फिर हम खाना खाते हैं। तो देखो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसका जैसे करते हो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और दोस्तों कुछ इसके देखो, अब मैं बताऊंगी कि नियम होते हैं। इस दिन हमें सिलाई बुनाई से बिल्कुल दूर रहना होता है, और इस दिन कहते हैं कि सुई धागे का काम हो गया, कुछ भी खुदाई का काम हो गया, वो हमें नहीं करना है। तो क्योंकि कथा में भी है, आप लोगों के साथ में मैं आगे कथा की वीडियो भी शेयर करूँगी, तो उसमें आप लोग देखना। और कथा में भी है और कुछ इसके नियम भी होते हैं। तो दोस्तों देखो, और किसे ये व्रत रखना चाहिए अब मैं ये बताती हूँ। देखो, किसी किसी के यहाँ कहते हैं कि लड़के के लिए व्रत होता है, और किसी के यहाँ कहते हैं लड़की। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप ये व्रत बच्चा है तब भी करो, और बच्चा नहीं है तो उसकी कामना के लिए दोस्तों ये व्रत रखा जाता है। और हमारे यहाँ पे इसको शादी के बाद ही तुरंत ही हम लोग करने लग गए थे, और हमारे यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है शादी के अगले साल से ही हमें ये व्रत करना होता है, बच्चा है तब भी, नहीं है तब भी। और ये हम हर महिला को ये व्रत रखना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है अपने वीडियो के ज़रिए कुछ बातें। और देखो, सबके अपने अपने कुछ नियम होते हैं, तो आप जैसे आपके यहाँ करते हैं उस तरीके से आप करिए। तो राधे राधे दोस्तों।